नमस्कार दोस्तों, होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे मुख्यतः धुलेंडी या धूलिवंदन तथा अन्य नामों से जाना जाता है, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली का मुख्य रूप से पकवान गुजिया के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर लोग विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं और आपस में मिल बांट कर खाते हैं। इस दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होगा। अन्य ग्रहों की बात करें तो मकर राशि में शनि और गुरु विराजमान रहेंगे। शुक्र और सूर्य मीन राशि में, वहीं मंगल और राहु वृषभ राशि में तथा बुध कुंभ राशि में और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वर्ष 2021 में होली का शुभ मुहूर्त और उसकी तारीख। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 मार्च 2021 को प्रातः 3:27 से और पूर्णिमा तिथि का समापन 29 मार्च 2021 को रात 12:17 तक होगा। होलिका दहन मुहूर्त 28 मार्च 2021 दिन रविवार को सायं 6:37 से 8:56 तक रहेगा। अर्थात कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट के अंदर ही होलिका दहन हो जानी चाहिए। 29 मार्च सन 2021 दिन सोमवार को धुलेंडी अर्थात धूलिवंदन अर्थात रंग खेलना तथा होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न होगा। भद्रा पूंछ 10:13 से 11:16 तक, भद्रा मुख 11:16 से दोपहर 1 बजे तक। कैसे करें होलिका दहन? होलिका दहन वाली जगह पर बसंत पंचमी के दिन एक सूखा पेड़ रख दिया जाता है। होलिका दहन के दिन उस पर लकड़ियां, घास फूस, पुआल और गोबर के उपले रख उसमें आग लगाते हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से अग्नि प्रज्वलित करानी चाहिए। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली भी कहते हैं। इसके अगले दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया जाता है। होली से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे और हर पल भगवत भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें सभी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त थी। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने के बाद प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद भी इसी चरम पर पहुंच गए थे, जिसका उनके पिता हिरण्यकश्यप अति विरोध करते थे। किंतु जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के उनके सभी उपाय निष्फल होने लगे तो उन्होंने प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे। किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते थे। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देखो उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि में न जलने का वरदान था, उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को
गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वे स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथिवार को आघात होता था उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। इसीलिए इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध एवं चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों में गर्भाधान, विवाह, पुंसवन, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश और निर्माण सकाम अनुष्ठान आदि अशुभ माने गए हैं। हालांकि इस दौरान पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। होली को राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में भी मनाया जाता है। कथानक के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वे स्वयं राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। यशोदा ने मजाक में उनसे कहा कि राधा के चेहरे पर रंग मलने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह ही हो जाएगा। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।